एक्सेल का रो फंक्शन एक बिल्ट इन फीचर है जो किसी स्पेसिफाइड सेल या रेंज का रो नंबर रिटर्न करता है। अगर आप कोई सेल रेफरेंस देते हो, जैसे कि आपने इसके अंदर सेल A5 का रेफरेंस दिया, तो ये उस सेल का रो नंबर बताता है। इस केस में जो आपका आउटपुट होगा वो होगा 5। लेकिन अगर आप कोई भी रेफरेंस नहीं देते, आप खाली रो टाइप करते हो, उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन करके क्लोज कर देते हो, तो ये फॉर्मूला उस सेल का रो नंबर रिटर्न करता है जिसमें ये फॉर्मूला लिखा गया है। ये फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप डायनामिक रोज नंबर्स बनाना चाहते हो या किसी फॉर्मूले के अंदर रो बेस्ड कैलकुलेशन करना चाहते हो। एक्सेल का रो फंक्शन एक बिल्ट इन फीचर है जो किसी स्पेसिफाइड सेल या रेंज का रो नंबर रिटर्न करता है। अगर आप कोई सेल रेफरेंस देते हो, जैसे कि आपने इसके अंदर सेल A5 का रेफरेंस दिया, तो ये उस सेल का रो नंबर बताता है। इस केस में जो आपका आउटपुट होगा वो होगा 5। लेकिन अगर आप कोई भी रेफरेंस नहीं देते, आप खाली रो टाइप करते हो, उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन करके क्लोज कर देते हो, तो ये फॉर्मूला उस सेल का रो नंबर रिटर्न करता है जिसमें ये फॉर्मूला लिखा गया है। ये फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप डायनामिक रोज नंबर्स बनाना चाहते हो या किसी फॉर्मूले के अंदर रो बेस्ड कैलकुलेशन करना चाहते हो। तो चलिए अब रो फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक टेबल है जिसके अंदर हम हर सेल का जो रो नंबर है उसको इनपुट करेंगे यूजिंग रो फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन देके फंक्शन का नाम टाइप करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस तरीके से सेल रेफरेंस दे सकता हूँ, और जैसे ही मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो जो सेल रेफरेंस मैंने दिया है B37, उसमें जो रो नंबर है एक्सेल हमें वो रिटर्न करके देगा, जो कि होगा 37। अगर मैं इसको इस सेल पे टाइप करूं जो कि है सेल C38, और बिना किसी सेल का रेफरेंस दिए बिना मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करूं, तब हमारे पास उस सेल का रो नंबर आएगा जिस सेल के अंदर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। तो ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है सेल C38 में, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 38। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी सारे सेल्स में भी पेस्ट कर सकते हैं और हमें हर सेल का जो रो नंबर है वो मिलेगा। तो आप इस तरीके से आप एक सीक्वेंस भी बना सकते हैं और इसे किसी भी दूसरे फॉर्मूले के अंदर यूज कर सकते हैं जहां पे आपको रो बेस्ड कैलकुलेशन करनी है।